हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइड मोड्स नाउ विद दिस यूएसडी अपडेट। अब टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है कि चलते वक्त राइड एक्सपीरियंस आफ्टर दिस अपडेट कैसा हो सकता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर क्या और चेंज हुई है, अभी आपको प्राइस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज क्या देखने में मिल सकती है, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 160 इसी सेगमेंट में अभी अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे आरटीआर 164V यूएसडी मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो कितना सही होगा अगर आप लोग इसकी कंपटीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड पे चलने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि यहाँ पर जो नई चीज कंपनी ने ऐड करी है उसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों विद द की, हर वीडियो की तरह जो कुछ सिमिलर ही पहले जैसी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है, और ये वेव की है। अब देखिए चेंज क्या हुआ है, वैसे तो यूएसडी आई है वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और चेंज क्या है देखिए, अभी आप लोगों को 3 नई कलर मिली है। आई नो आप कहेंगे कि ब्लैक कलर तो पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफिक्स है उसको कंपनी ने चेंज कर दिया है, और इसके 360 व्यू अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर जो ग्रे कलर है फिर व्हाइट कलर है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड द नेक्स्ट जो आपको चेंज मिलेगा वो है इसकी प्राइस में। पहले आप लोग को ये करीबन 1,67,000 से 1,68,000 तक में ऑन रोड मिला कर रही थी, एंड देन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 3 से 4,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 1,71,800 रुपीज़ तक ये अभी आप लोगों को ऑन रोड देखने में मिल सकते हैं। बाकी जो प्राइस मैंने आपको बताई है अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से मैंने आपको बताया है, आपके एरिया में ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। और नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को चेंज बताऊं दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को ये जो गोल्डन कलर की यूएसडी फोक है ये आप लोग को मिल रही है, और कोई दूसरी कंपनी की नहीं, टीवीएस कंपनी के लोगों के साथ मिल रहे हैं। मतलब टीवीएस कंपनी अपना यहाँ पर प्रोडक्ट खुद ही यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है। एंड देन फोर्थ जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मुझे यहाँ पर पता चल पाया है, हैंडल बार में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको चेंज करा गया, और कहा जाए ऐसा जा रहा है कि हाइड्रोफॉर्म्ड है। यही सेम चीज़ कुछ दिनों पहले आप लोगों ने NS400Z में भी देखा था। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये काफ़ी आप लोगों को मतलब कम कैपिटल में मिल जाता है, लेकिन ये हाइड्रोफॉर्म होने की वजह से जब आप इसको बेंड करते हैं तो यहाँ पर ये जो बबल्स वगैरह है उसकी फॉर्म होने की चांसेस कम रहती है, जिससे यहाँ पर कोशिश करा जाता है कि इसकी जो मतलब वाइब्रेशन वगैरह उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अब कितनी यहाँ पर सही है वाइब्रेशन वो तो आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन चीज़ जो यहाँ पर है आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ये जो हैंडल बार देखिए एज सच पिछली वाली मॉडल से बहुत ज़्यादा आप लोगों को चौड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हल्की सी यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ना उसको बढ़ाई गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी जो मुझे फील हुआ है, ठीक है। और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ये नई बाइक है, एकदम नई कलर है, तो एक बार इसका 360 व्यू मैं आप लोगों को बता दूँ। हर बाइक की तरह ट्राई कलर का टच आप लोगों को मिलेगा। कंप्लीट बाइक को यहाँ पर ये मैट ब्लैक में रखा गया, लेकिन कहीं कहीं आप देख सकते हैं जो ग्लॉसी ब्लैक है वो भी आप लोगों को मिलेगा। कहाँ का है वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर की जो मडगार्ड है वो मिल रहा है। गोल्डन कलर का जो यूएसडी फोक है वो आपको मिल गया। टैंक में 3D लोगो ऑफ टीवीएस, एंड देन ये जो ग्राफिक्स है विद दिस आरटीआर ब्रांडिंग, ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर जो नया है ये आप लोगों को मिल रहा है। टैंक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्लॉसी ब्लैक है, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकरिंग नया है, और यहाँ पर आरटीआर का जो बैजिंग है ये आप लोगों को मिल जाएगा। E20 की स्टिकरिंग है, मतलब आप फ्लेक्सिबल से भी इंजन को रन करा पाएंगे। अपाचे की यहाँ पर आप लोगों को जो स्टिकरिंग है ये मिल रहा है, एंड देन यहाँ पर ये जो आप स्टिकरिंग देख पा रहे हैं इसको कंपनी ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है ग्राफिक्स में। सीट पहले भी ब्लैक रेड के साथ आती थी, अभी भी वही मिल रही है। टीवीएस रेसिंग ये स्टिकरिंग जो है ये भी आपको नया मिल रहा है, और जैसे आप लोगों ने अभी राइट में देखा है, लेफ्ट में भी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सिमिलर ही बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बाइक दिखती कैसी है, कलर कैसा है, ये सब मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं ये भी आपको बता दूं, तीनों ही कलर की एक साथ एक और वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पे देखने में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को जल्द से जल्द चाहिए तो नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं कि ओवरऑल बाइक में मिल क्या रहा है, देन राइड पर चलेंगे। की को अगर आप लोग ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी हेडलैम्प जैसे पहले मिलता था अभी मिल रहा है, और ये जो आप कह सकते हैं लो बीम है ये जलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ, हाई बीम लो बीम 65 के लिए स्विच अलग से है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बीम हो गई, एंड देन ये 65 को जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। एंड देन पहले की तरह अभी भी यहाँ पर आप लोग को ये नॉन फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है यही मिल रहा है। अगर यहाँ पर एलईडी होती तो शायद ये और बेहतरीन हो सकती थी लुक वाइज। बाकी आप लोग का क्या कहना है वो आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल
आप बयां कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 37mm की यहाँ पर ये जो गोल्डन यूएसडी फोक है, टीवीएस खुद ही यहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर रही है। बाकी देखना लाजमी है कि कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस ये चलाते वक्त देती है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड मिल रही है, जिसमें कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं ग्राफिक्स जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, टायर जो है दोस्तों ये कंपनी ने चेंज करी नहीं है। 90/90 सेक्शन की टायर जैसे पहले मिल रही थी, 17 इंचेस ऑफ रेड कलर एलॉय व्हील, ये आप लोग को अभी मिल रहा है। बाकी ये बढ़नी चाहिए थी या नहीं, वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले भी आप लोगों को सिंगल चैनल देन डुअल चैनल कंपनी ने अपडेट दी थी, तो पहले भी आप लोगों को डुअल चैनल मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को डुअल चैनल विथ रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन मिल रहा है। तो रियर व्हील लिफ्ट अप के बारे में आगे चलते हुए रियर टायर पे जाके बात करेंगे। लेकिन सामने आप लोगों को पहले की तरह भी 270mm की जो पेडल डिस्क है ये आपको मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस पेडल डिजाइन ये ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करती है। इसको आगे हम लोग टेस्ट तो बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर कंपेयर करा जाए विथ N160 तो वहाँ पर भी यूएसडी है, और टायर आप ब्रेक देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतरीन मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम से कंपेयर करेंगे वहाँ पर भी आपको यूएसडी मिलेगा, टायर वहाँ पर भी आप लोग इससे थोड़ी बेहतर मिलेगी, लेकिन ब्रेकिंग वहाँ पर भी आप लोग को इसके मुकाबले काफ़ी सिमिलर दिखेगी। 276mm की आती है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर कोई भी चेंज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। 159.7cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल SOHC 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये क्रैश गार्ड देखते हैं तो ये भी सेम है और काफ़ी तगड़ी वाली है, तो साइड वाइज गिरने पर भी स्क्रैचेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। एंड देन अगर आप लोग इंजन काउल देख रहे हैं तो ये भी आपको काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मिल रही है विद दिस हाइपर एज स्टिकरिंग ऑन इट। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 17.55 PS की मैक्स पावर एंड देन आप कह सकते हैं 14.73 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर एक कैच है, ये जो मैक्सिमम पावर टॉर्क है ये आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिलेगा। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर माइलेज को बढ़ाया जा सके। स्पेशली रेन मोड में जब आप जाते हैं तो ये ABS ज़्यादा से ज़्यादा कैलिब्रेट होती है ताकि बरसात के टाइम पर अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हो और रेन मोड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिसलन से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत मिलती है। तो ये एक बात है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो पावर आप देख रहे हैं ये आप लोगों को आप कह सकते हैं सेगमेंट में सबसे बेहतरीन मिलेगी। तो ये कितनी अच्छी परफॉर्म करती है आगे एक्सेलरेशन टेस्ट में इसको बिल्कुल हम लोग टेस्ट भी करके देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है GTD टेक्नोलॉजी ये तो आपको मिलता है, जिसको भी हम लोग आगे बिल्कुल टेस्ट करेंगे कि भाई काम कैसी करती है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी दोस्तों जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वही मिल रहा है। और एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को ये जो बुलपअप एग्जॉस्ट है, ठीक है, आप देख सकता है यहाँ पर ये बुलपअप एग्जॉस्ट पहले भी कंपनी ने इसकी अपडेट दे चुकी है 1.5 साल पहले। इसकी आवाज़ मैं आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, अब आप लोगों को लगी कैसी वो बिल्कुल बताइएगा। बाकी ये आवाज़ जैसे पहले थी वैसी ही है, कोई चेंज यहाँ पर हुई नहीं है। आप लोगों को LED टेल लैम्प जैसे पहले मिल रहा था वही मिल रहा है। फ्रंट की तरह सेम यहाँ पर बल्ब का इंडिकेटर, नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर एक लाइट भी आपको जलता हुआ दिख रहा है फॉर दिस नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन। एंड देन यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह है ये आप लोगों को जिस तरीके से मिलेगा। एंड देन कीचड़ से बचाने के लिए RTR ब्रांडिंग के साथ ही काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टायर अगर है ये मिल रहा है। रियर टायर में भी दोस्तों कोई चेंज हुआ नहीं है। 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिल रहा है। और साथ ही बढ़िया बात यह है कि R17 है, मतलब रेडियल टायर है, जिससे ग्रिप ऑफ द टायर विद द रोड अच्छी बनती है और आपकी सेफ्टी बढ़ती है। अब कितनी बेहतरीन स्टेबिलिटी है वो आगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग 240mm की यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक आपको मिल रहा है जो कि पेडल है। और साथ ही आप लोग को रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन भी मिल रहा है। तो सडन फ्रंट ब्रेक अगर आप लोग बहुत जोर से प्रेस करते हैं तो रियर टायर जो लिफ्ट हो जाती है, उछल जाती है, उससे भी आप लोग को यहाँ पर राहत मिलेगा विद दिस बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म। एंड देन पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। एंड देन लेफ्ट पोर्शन पर अगर आप आते हैं साड़ी गार्ड देन लेडीज फुट रेस्ट आप लोग को ओपन चेन सिस्टम के साथ बिल्कुल मिलेगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स चाहिए था आप लोग को, यानी वो आप लोग बताइएगा, लेकिन हाँ भाई 5 स्पीड जैसे पहले मिल रहा था वही मिल रहा है। एंड देन आप लोग को यहाँ पर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। सीट हाइट भी पहले की तरह ही है 800 mm तक की। और कुशनिंग वगैरह दोस्तों आगे चलते हुए बात यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए। एंड देन ग्रैब हैंडल बैटमैन वाली भी आप लोग को पहले की जैसी ही मिल रही है। एंड देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 12 लीटर तक की आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। E20 की स्टिकरिंग है तो आप लोग इसको फ्लेक्सिबल से भी रन करा पाएंगे।
पाएंगे। स्पेशली अगर आप लोग इसको अर्बन या रेन मोड में डाल के चलाते हैं तो करीबन 45 किलोमीटर तक की भी माइलेज आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं पहले की तरह अभी भी मैसिव 180 mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो पहले की तरह ही है 146 किलोग्राम तक की। और साथ ही दोस्तों अगर हैंडल बार के बारे में बात करी जाए तो क्या यहाँ पर छोटा सा चेंज है, देन किस तरीके से बनाई गई है, क्या इसका पर्पस है वो मैंने आपको बताया है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ मीटर कंसोल मिल रहा है जिसकी स्टिकरिंग आप लोग को आगे दिख रही है। स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ कंसोल के साथ जोड़ने पे टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS और भी कई कनेक्ट फीचर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, एंड देन मैं आप लोगों को बता दूं वॉइस रिकॉग्निशन वाली सिस्टम जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल सकती है, जिसको टॉगल करने के लिए आई का बटन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। टर्न सिग्नल्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। ये किल स्विच है, मोड का बटन यहाँ पर मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 3 मोड है टॉगल करने के लिए। ये जो मोड का बटन है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और DRL के साथ LED को मतलब आप कह सकते हैं हेडलैम्प को स्विच करने के लिए ये जो बटन है ये भी आपको मिलेगा। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी सुनाई है। अब एक चीज़ की मुझे यहाँ पर कमी खल रही है भाई कि अगर यहाँ पर ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट हो जाती, अब हाँ वो आपको एक्सेस के हिसाब से मिलेगा, लेकिन इनबिल्ट अगर आती तो और बेहतर हो सकती थी। बाकी एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं आप लोगों को ऑन करके बताऊं तो पूरा यहाँ पर ये एक स्वाइप लेती है, चेकर्ड गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, देन यहाँ पर हाई अपर्चर लिख कर आती है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर, टाइम कौन सी मोड पर है, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ को शो कर रही है। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप A, ट्रिप B एंड देन ट्रिप F एंड देन लैप टाइमर मोड वगैरह, हाई स्पीड कितनी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बता देती है। बाकी दोस्तों मिरर में रियर व्यू पहले भी अच्छी मिलती थी, बाकी चलाते वक्त इसके बारे में और बात करेंगे कि अभी आप लोग को यहाँ पर जो रियर व्यू है अभी आप लोगों को कैसे मिल रही है। मोटा मोटा बात हो चुका है, चलिए अब चलते हैं राइट पर, अंदर देखते हैं कि परफॉर्मेंस में यहाँ पर क्या चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं राइड रिव्यू ऑफ ऑल न्यू 2024 TVS Apache RTR 164V USD मॉडल। सबसे पहले सीट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, USD का कैसा यहाँ पर चीज़ है, यहाँ पर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स बात करेंगे आगे, लेकिन हाँ स्टैंड यहाँ पर हटाते हैं। देखिए सीट हाइट 800 पहले भी थी, MM की अभी भी आपको सेम मिल रही है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुकने की ज़रूरत नहीं हो रही है, अब बहुत ही कम झुक रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अपराइट या बैठ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हैंडल बार में बहुत ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हल्का सा चौड़ा आपको यहाँ पर फील हो सकता है। मैंने अपना यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी सीट देखिए इस कंफर्टेबल, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड और स्पेशियस भी जैसे पहले मिला कर रहा था। अब सीट में बहुत ज़्यादा कोई चेंज तो आपको समझ में आएगी नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर स्पोर्ट मोड में रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैं आप लोगों को बता सकूँ। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि ये इनिशियल एक्सीलरेशन में मतलब देखिए वेट सेम है, बस एक सस्पेंशन ही यहाँ पर चेंज हुई है, तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पर इनिशियल एक्सेलरेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में आएगी नहीं इसकी पहली वाली मॉडल से, जो कि अभी भी आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिलेगी एज अ वेरिएंट। ठीक है, और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये स्मूथनेस के बारे में बताऊँ तो देखिए 2V में आप लोगों को वाइब्रेशन मिलता है, लेकिन 4V में 2V के मुकाबले काफ़ी कम था, लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सिमिलर ही आप लोगों को फील हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है 4V मॉडल में, स्पेशली BS6 से जो फेज़ 2 वाली मॉडल्स आती हैं इसमें। एंड देन देखिए अभी हायर स्पीड्स पे कितनी यहाँ पर वाइब्रेशन है, जब हम लोग इसको चलाएंगे आगे एक्सीलरेशन टेस्ट के दौरान तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इनिशियल एक्सीलरेशन और इनिशियल आप अगर कहेंगे कि भाई वाइब्रेशन कितना फील हो रहा है आपको, तो इसकी पहली वाली जो मॉडल आ रही थी सेम आप लोगों को फील होगा, बहुत ज़्यादा ना ही आप लोग को एक्सीलरेशन में चेंज फील होगा और ना ही वाइब्रेशन में। और अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो आप मतलब काफ़ी कम झुक रहा है, ऑलमोस्ट अपराइट है, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पोर्टी राइडर पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है हल्का सा, लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुट पैग है ताकि आप लोगों को वो स्पोर्टी फील में आप लोगों को कोई कमी फील ना हो। और साथ ही देखिए यहाँ पर ये जो क्लच है इज़ ऑन द मिड साइड, जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और देखिए वैसे ये जो एडजस्टेबल लीवर्स है, चाहे ब्रेक हो या फिर यहाँ पर एक क्लच, ये पहले भी आप लोगों को मिलता था जो अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई चेंज समझ में आएगा नहीं। और दोस्तों चलिए आप टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करते हुए यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, देन आगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन द फर्स्ट गियर। $60 cross, time for 100 now. $100 also crossed. देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, सबसे पहले वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं। 4V मॉडल में 2V मॉडल्स के मुकाबले वाइब्रेशन पहले भी कम था, एंड देखिए आई डोंट नो बट
आफ्टर दिस यूएसडी अपडेट शायद कंपनी ने कहीं कुछ यहाँ पर अपडेट करी होगी। वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर पहले के मुकाबले 4V मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम फील हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी बहुत कम है, लेकिन हल्का सा कम जो हुआ है वो आप लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोगों ने 2 ही मॉडल को चलाई हुई है तो। परखना पड़ेगा तभी, नॉर्मली अगर आप चलाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। और अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप लोग 90 से 100 के बीच में अगर क्रूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब सही एक क्रूजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। और अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो अगर आप इसको 125-130 तक भी लेके जा रहे हैं ना, स्टेबिलिटी में मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर ये आप कह सकते हैं माइलेज की, मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर रेन या अर्बन मोड में डालकर चलाते हैं तो करीबन आप लोग को यहाँ पर 40 से 45 के बीच में मिल जाएगा। और इंजन हीटिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इशू आप लोगों को फील होने वाली नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज़ है GTT। अब वो क्या है, मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, सेकेंड गियर पर डाल देते हैं एंड देखिए मैंने क्लच गियर दोनों ही यहाँ पर रिलीज़ कर दिए, लेकिन देखिए गाड़ी अपना स्पीड में हल्का हल्का आगे जा रही है। ठीक है, तो ये आप कोई सा भी यहाँ पर गियर पे डाल दीजिए, अगर क्लच गियर आपने रिलीज़ कर दिया तो गियर के अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से वो आगे बढ़ती रहेगी। इसमें क्या होता है, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक तो माइलेज मेंटेन हो जाती है, दूसरा इंजन स्टॉलिंग का जो प्रॉब्लम आता है, गट 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 करते करते बंद जो हो जाती है गाड़ी, जब आप क्लच थ्रॉटल गियर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। और दोस्तों अब है इसकी ब्रेक टेस्ट करने की बारी। सबसे पहले इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको ले चलेंगे करीबन 60 पे एंड फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये जो लीवर आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इसको आप अपनी उंगलियों के हिसाब से सेट कर पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जिस लेवल पे ये सेट है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये थोड़ी मिड साइड पर थी, मतलब आप थोड़ा सा आपको पुल करना हो रहा तभी आप लोग को इसकी जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर मिल रहा है। बाकी मैं कह दूँ पहले की तरह ही है, 270 mm की यहाँ पर जो डिस्क मिल रही है, आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स इसमें आप लोगों को काफ़ी सही देखने में मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ ABS ने यहाँ पर कोई इंट्रूशन मुझे यहाँ पर अभी दिखाया नहीं है, बाकी शायद फिसलने नहीं वाले इसलिए नहीं दिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ABS खराब है या फिर ब्रेकिंग सही नहीं है, दोनों ही आप लोग को यहाँ पर ठीक ठाक भी देखने को मिल जाएगा। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। 62 पे रियर ब्रेक, हाँ ओ रियर ब्रेक में तो भाई ABS भी आई है अभी 240 mm की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियर में आप लोग को डिस्क मिल रही है, पेडल डिस्क है वैसे तो यहाँ पर उसमें मुझे यहाँ पर ABS की जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर अभी फील हुई है। बाकी मैं वही कहूँगा दोस्तों कि प्रोग्रेसिव है लेकिन फीडबैक आपको बिल्कुल दे रही है। ठीक है, जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो हल्का सा वो जो स्पीड कट डाउन हो रही है वो आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पर बखूबी। और अब रियर के साथ साथ फ्रंट को प्रेस करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट, वही 60 के स्पीड पे, करीबन 59 के स्पीड पे। ये देखिए मैं कहूँगा ब्रेक में तो भाई ये बाइक पहले भी आप लोगों को काफ़ी सही फील हो रही थी, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही फील हो रहा है, मतलब देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। तो मैं कहूँगा जैसे पहले आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। और अब यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ टेस्ट करें, ये देखिए लीन करते हैं बाइक को, ये देखिए, ओ माई गॉड भाई यही चीज़ तो है इस बाइक में जो आप लोग को ये बाइक अभी खरीदवाएगी। देखिए स्पीड तो इसमें पहले से ही था, है ना, मतलब 17.55 PS की मैक्स पावर, जो कि आप कह सकते हैं कि सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो वो स्पीड तो आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करती थी, थ्रिल तो पहले से था, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया था। लेकिन ये टर्न करते वक्त जो मज़ा अभी आप लोगों को मिल रहा है ना, ये गजब है, ये पहले आप लोगों को नहीं मिलता था। देखिए ऐसा नहीं कि पहले ख़राब था, आप कॉर्नर वगैरह नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी आप लोगों को ये USD की वजह से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिल रहा है ना भाई, ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा। मतलब अभी कॉर्नर करने में स्पेशली अगर आप लोगों को मज़ा आता है तो ये बाइक आप लोगों को और मज़ा फील करवाएगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी आप लोगों को अगर आप इसमें कॉर्नर वगैरह करना चाहते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अगर सस्पेंशन की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं ये भी बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब जब मैंने पहले भी इस बाइक के साथ राइड रिव्यू करे तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि थोड़ी सी मिड साइड पर आपको देखने में मिलेगी। लेकिन अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि जब आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो ये फ्रंट सस्पेंशन की जो स्टिफनेस है वो USD की वजह से वो आपको समझ में आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि फ्रंट सस्पेंशन को स्टिफ और मिड के बीच में रखा गया, बहुत ज़्यादा स्टिफ है ऐसा भी नहीं कहूँगा, लेकिन मिड साइड पर भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ठीक है, और रियर को अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा भाई आप लोगों को ये मिड साइड पर ही मिलेगी। लेकिन एक बात है, ये छोटा मोटा गड्ढे पर से जब आप जा रहे हैं ना, तो भाई ये आप लोगों को जो गड्ढा है थोड़ा एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ज़्यादा आपको फील भी करा रही है रियर सस्पेंशन से भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये जो सस्पेंशन है भले एडजस्टेबल हो रियर वाला, लेकिन हाई स्पीड आप कह सकते हैं टॉप स्पीड कॉर्नरिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। गड्ढों पर भी थोड़ा बहुत आपको एब्जॉर्ब करती हुई दिखेगी, लेकिन ज़्यादा आप लोग को ये झटका फील कराएगी। ठीक है,
तो ये एक बात है सस्पेंशन की जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। और अब अगर मैं आप लोग को ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, तो जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ओहो उल्टे साइड से, तो देखिए पहली बात तो ये कि ये जो यूएसडी उसमें से वो स्टिफनेस आपको समझ में आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस आप लोग को अलग मिल रहा है और बाइक इधर उधर भाग नहीं जा रही है, आपकी बात मान रही है बिल्कुल बाइक। मतलब बिकॉज ऑफ दिस यूएसडी अपडेट ना डेफिनेटली आप लोग को एक अलग कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर मिल रहा है हैंडलिंग में, इतना मैं कह सकता हूँ। और सबसे बेस्ट आप लोगों को मिलेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, वो है कॉर्नरिंग के दौरान, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी उसकी है, वो मैंने आप लोग एक्सेलरेशन के टाइम पे ऑलरेडी बताया है, तो ये एक बात आप लोगों को फील होगा। बाकी देखिए सीट की जहाँ तक बात है सेम ही है, आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबली फील होगा। बाकी ये स्पोर्टी राइडर पोजीशन है, बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए कंफर्टेबल पोजीशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट जो है वो स्पेशियस भी, एंड देन एट द वेरी सेम टाइम ये स्प्लिट सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है, फिर आप लॉन्ग सीट कह सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप फैमिली के साथ भी जाना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड भी नहीं है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है तो फैमिली को पीछे बैठने में प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज़ से भी आप लोगों को राहत मिल रही है। मतलब वो स्पोर्टी नेचर, स्पोर्टी फील, स्पोर्टी लुक के साथ लॉन्ग राइड्स पर भी अगर आप फैमिली के साथ भी जाना चाह रहे हैं, सिटी राइड्स पर भी फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप लोग को ये हेल्प करेगी। अब देखिए साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही है। और ब्लूटूथ तो पहले से यहाँ पर आप लोग को मिलता था, जिसमें आप लोग के टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से इस्तेमाल कर पा रहे थे। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि पहले से ये बाइक सिटी राइड्स के लिए तो बहुत बेहतरीन थी। 160 सीसी की बाइक है, सिटी राइड्स पर आप लोग इसको कहीं ना कहीं मेनली यूज़ भी करने वाले। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बाइक के साथ लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहे ना, तो भी आप निकल सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप लोग ये रेस या फिर ये कॉर्नर्स वगैरह के शौकीन है ना, मेरे ख्याल से अभी आप लोग के और ज़्यादा मज़ा देने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा जो ओवरऑल यहाँ पर एक एक्सपीरियंस था विद दिस न्यू यूएसडी मॉडल, ये मैंने आप लोग को बता दी है। और हाँ, हैंडल बार देखिए वैसे अगर देखा जाए ऑन पेपर बहुत ज़्यादा चेंज तो हुई नहीं, लेकिन ये हाइड्रोफॉर्म्ड वाली जो चीज़ है ऐसा मुझे पता चला है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं हल्का सा चौड़ा ज़्यादा आपको फील होगा व्हेन कंपेयर टू इस आप कह सकते हैं प्रीवियस मॉडल्स। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में कंप्लीटली बात हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर एंड देन बात करते हैं कि इस बाइक को खरीदना अगर इसकी कॉम्पिटिशन के दूसरी बाइक के साथ कंपेयर करी जाए तो कितना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय की बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए सबसे पहले कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। N160 मिल जाएगी, एक्सट्रीम 160 मिलेगी, NS 160 मिल जाएगी एंड देन ये वाली बाइक भी आपको मिल रही है। देखिए सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर अभी N160 को माना जाता है, बिकॉज NS से भी ज़्यादा सेल अभी N160 होती है। अब देखिए N160 अगर आप लोग देख रहे हैं प्राइस, अब आप लोग अभी भी इस वेरिएंट के मुकाबले करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। 1,75,000 1,76,000 तक की वो बाइक आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप लोग ऑयल कूल वाली मॉडल पे जाते हैं तो शायद आप लोग को 1,68,000 तक में मिलेगी। लेकिन एक्सट्रीम अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन इसी बाइक के प्राइस रेंज में आ जाएगी करीबन 1,71,000 तक। एंड NS में दोस्तों आप लोगों को 1,80,000 से भी ज़्यादा पे करना होता है, तो उससे यहाँ पर अभी इसकी कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली परफॉर्मेंस वगैरह भी वहाँ पर आपको काफ़ी सही देखने मिलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को हैंडलिंग बताऊँ तो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और अभी तो वहाँ से वो लिमिटर वगैरह भी हटा दिया गया NS 160 में से, तो वन आप कह सकते हैं कि 25-30 तक भी वो टॉप मतलब स्पीड अचीव कर सकती है। लेकिन प्राइस अगेन आप लोग को वहाँ पर 10,000 रुपये से भी ज़्यादा पे करना होता है वहाँ पर। तो अभी अगर आप लोग एक्सट्रीम देखते हैं दोस्तों, तो मैं कहूँगा अगर आप लोग को हीरो पे भरोसा है, वो बाइक भी काफ़ी बेहतरीन है। N160 में अगेन कहूँगा दोस्तों, उसने भी मार्केट में धूम मचा रखी है। बजाज पर अगर आपको भरोसा है और ऑयल कूलिंग से हट के एयर कूलिंग पे जाने पे अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डेली रेट्स के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो वो बाइक भी काफ़ी सही है। लेकिन जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं, मैं आप लोग को इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि चेंज तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली फील होने वाला है, स्पेशली जब आप कॉर्नर्स अटैक कर रहे हैं। तो ये जो यूएसडी फोक है आप लोग को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बिल्कुल निकाल कर दे रही है। और ये जो हैंडल बार में चेंज हुआ है, ये भी चलाते वक्त आप लोगों को हल्का सा बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जैसे ब्लूटूथ हो गई या फिर ये LED वगैरह, ये सारी फीचर्स तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है, जो आप लोग को पहले मिला करता था। और सीट वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं, सीट हाइट देख रहे हैं पहले की तरह है, जो कि कंफर्टेबल है। और बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अपराइट एट पोजीशन, लॉन्ग राइड्स के लिए भी बाइक को आप लोग बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। ये तो दोस्तों पॉजिटिव्स हो गए। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर नेगेटिव्स के बारे में बताऊं, देखिए नेगेटिव ऐसा नहीं है कि राइड में कोई प्रॉब्लम डाले, लेकिन मेरे हिसाब से अगर फ्रंट टायर थोड़ी सी और बड़ी होती, देखिए ब्रेकिंग में शिकायत नहीं करूंगा, और अगर यहाँ पर ये LED आप कह सकते हैं ब्लिंकर्स मिल जाती तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती, थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू प्रपोजिशन होती। देखिए ऐसा नहीं है कि इनके ना होने से प्रॉब्लम है, लेकिन ये होने से शायद और बेहतरीन परफॉर्म कर सकती थी। तो देखिए दोस्तों कॉम्पिटिशन के बारे में बात हो गई है, पॉजिटिव नेगेटिव्स, राइड एक्सपीरियंस मेरी क्या है, क्या यहाँ पर चेंज हुई है, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आपको बताया है। आप यहाँ पर नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा।
N160, NS160, Extreme 160 या फिर यहाँ पर Apache 164V USD मॉडल, कौन सा आप खरीदना पसंद करेंगे? नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।